क्वेश्चन नंबर 2 है कंसाइडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया है, एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ देखिए एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है। ये वाली साइड देखिए आप बी सी, एक तो यहाँ पे एक्स है और एक ये वाला एंगल है, तो इनका यूज़ करेंगे हम। एक्स प्लस 100 डिग्री दोनों का इक्वल सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स इक्वल करेंगे 180 डिग्री प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 100 डिग्री। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 100 डिग्री को, कितना बच जाएगा 80 डिग्री। ये तो आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब फाइंड करेंगे हम वाई की वैल्यू। ये हमारा वाई है, वाई के अपोजिट में कितने डिग्री का एंगल है 100 डिग्री का एंगल। तो पैरेललोग्राम का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यदि वाई के अपोजिट वाला एंगल 100 डिग्री का है तो वाई भी हमारा 100 डिग्री का होगा। स्टेटमेंट होता है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y किसके इक्वल होगा 100 डिग्री के। ये y की वैल्यू भी आ गई। अब निकालेंगे हम z की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई 100 डिग्री। अब फाइंड करनी है हमें z की वैल्यू। तो z के अपोजिट में कौन सा एंगल है x, और x कितने डिग्री का 80 डिग्री का। तो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल, जो हमारा x से 80 डिग्री का वही होगा हमारा z। स्टेटमेंट लेंगे हम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक्स था हमारा 80 डिग्री का, एक्स के इक्वल होगा जेड, तो जेड भी कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री का। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू, ये वाई की और ये जेड की वैल्यू। बी वाला पैरेललोग्राम है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड। इसके लिए मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी राइट किया है, एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ कौन से एडजेसेंट एंगल है, तो वो है एक्स और 50 डिग्री। हम राइट करेंगे एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल 180 डिग्री प्लस का 50 है, इधर आके माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम 50 डिग्री को, कितना बचेगा हमारे पास 130 डिग्री। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। हम यहाँ राइट कर देते हैं 130 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है वाई की वैल्यू। वाई के अपोजिट में कौन सा एंगल है एक्स, कितने डिग्री का 130 डिग्री का। जो हमारा एक्स है वही हमारा वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हम स्टेटमेंट लेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक्स कितना डिग्री का था हमारा 130 डिग्री का, एक्स के इक्वल होगा वाई, तो वाई भी कितने का हो जाएगा 130 डिग्री का। अब फाइंड करेंगे हम जेड की वैल्यू। इसको ध्यान से समझिएगा आप। ये एक एंगल है हमारा 50 डिग्री का, इसके अपोजिट में एंगल बनेगा यहाँ पे, तो वो भी कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इस 50 डिग्री को देखिए आप, यहाँ एक तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये कैसे एंगल है, इनको बोला जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो हम स्टेटमेंट ले लेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर कौन कौन से हैं 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री।
जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल में 180 डिग्री, 50 डिग्री प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री को, कितना बचेगा 130 डिग्री। ये हो गया। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली।